हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। दिस इज़ योर एजुकेटर रोहन मिश्रा। गाइस, वीडियो आने में थोड़ी सी डिले हो गई, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। गाइस, बिना कोई टाइम वेस्ट किए आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मैं एक बार आपको रिकॉल करवा देता हूँ कि हम पढ़ क्या रहे हैं सर। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानना सीख रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं कोई सा भी रूल आपको रटाऊंगा नहीं। इसके पीछे कि हम लॉजिक की बात करेंगे, ये रूल बना तो क्यों बना। जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं गाइस, मैं बोलना चाहूँगा ये वीडियो को सीक्वेंस में देखें, तभी आपको इसका फ़ायदा मिल सकता है। आपको सारी प्रैक्टिस शीट मिलेगी। गाइस, हम दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आपको सारी प्रैक्टिस शीट, एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जाएगी। पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स है ये। हम पढ़ क्या रहे हैं सर? हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। आज हम सर वर्ब की बेसिक्स की बात करेंगे। क्या हम वर्ब चैप्टर पढ़ रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वर्ब चैप्टर अभी बहुत टाइम है पढ़ने में। हम पढ़ क्या रहे हैं सर? हम वर्ब की बेसिक्स पढ़ रहे हैं। गाइस, वर्ब जो है ये तीन चीज़ को बताता है, ये तीन स्टेट को बताता है। क्या तीन स्टेट को बताता है? ये पहला बताता है डूइंग। डूइंग क्या होता है सर? डिटेल बात करेंगे। दूसरा बताता है बीइंग और तीसरा बताता है हैपनिंग। जो ऑफलाइन बच्चे हैं, जो मुझसे पढ़ते हैं, उनके बहुत सारे मैसेज आए कि सर वीडियो क्यों डिले हो रहा है। कुछ ऑफलाइन क्लासेस की बिजी शेड्यूल की वजह से मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, लेकिन गाइस मैं जल्दी ही रेगुलर वीडियो डालूंगा। आइए शुरू करते हैं इसको। डूइंग क्या होता है? डूइंग को समझने के लिए पहले सेंटेंस को ब्रेक करिए। आइए, लॉन्च, लॉन्च्ड, लॉन्च्ड, ये क्या है सर? एक्शन है, क्रिया है, वर्ब है। इस क्रिया को जो करता है ये क्या है सर? सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। लॉन्च्ड व्हाट? मिसाइल। मिसाइल क्या है सर? ऑब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। ऑब्जेक्ट हम कैसे पहचानते हैं? वर्ब से, व्हाट या होम का रिप्लाई से। सर ये गो, वेंट, गॉन क्या है? एक्शन है, क्रिया है, वर्ब है। सर इस क्रिया को जो करता है इसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। ये टू क्या है सर? प्रिपोजिशन। प्रिपोजिशन के बाद क्या आता है? प्रिपोजिशनल ऑब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। आइए अपना नेक्स्ट सेंटेंस को भी ब्रेक करते हैं, फिर हम बात करते हैं डूइंग क्या होता है और बीइंग क्या होता है। सर बी की फॉर्म इंग्लिश ग्रामर में दो काम करता है, हेल्पिंग वर्ब बनना और मेन वर्ब बनना। बी की फॉर्म मतलब कि इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग। बी की फॉर्म के बाद सामने कोई वर्ब है क्या? नहीं सर, वर्ब नहीं है। वर्ब अगर होता तो आर्टिकल नहीं होता। सर बी की फॉर्म जब मेन वर्ब का काम करे इसी को क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब। सर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसे पहचाना? सर इस एक्शन को, इस क्रिया को जो कर रहा था ये कौन था? सब्जेक्ट था। सर यहाँ पे सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? जो मेन आइडिया है, जो सेंट्रल आइडिया है, जिसके बारे में बात हो रही है, वो क्या है सर? सब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। सर इसको ऑब्जेक्ट लिख दे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। सर इसको ऑब्जेक्ट नहीं लिख पाएंगे, हमने पहले भी डिस्कस किया है। व्हेन फॉर्म ऑफ बी एक्ट एज मेन वर्ब और लिंकिंग वर्ब देयर विल बी नो एक्शन इन सेंटेंस। जब बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम करे, लिंकिंग वर्ब का काम करे, तो सेंटेंस में कोई क्रिया, कोई काम नहीं होता। यहाँ पे कोई एक्शन, कोई क्रिया हो रहा है क्या? रोहन इज अ टीचर। कोई एक्शन नहीं हो रहा। हम बता रहे हैं बेसिकली कि रोहन एक टीचर है, लेकिन यहाँ पे एक्शन हो रहा है। ये लॉन्च करने का क्या हो रहा है सर? एक्शन हो रहा है। अगर एक्शन हो रहा है तो उसका ऑब्जेक्ट भी लिखा गया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट होता क्या है सर? एक्शन का रिसीवर। चलिए सर, जब एक्शन ना हो, क्रिया ना हो, तब क्या होता है? सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। जिसकी ये क्लास मिस हो गई, आप पहली क्लास में सीख सकते हैं क्या? सेम ये बी की फॉर्म है सर। बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम करे, इसी को क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब। सर इस सेंटेंस में किसकी बात हो रही है? कृष्णा की बात हो रही है। ये क्या है? सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। ये क्या है सर? बी की फॉर्म जब मेन वर्ब का काम करे, बी की फॉर्म जब लिंकिंग वर्ब का काम करे, तो अकेला एडजेक्टिव लिखा जा सकता है एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है सर। ही इज
अ इंटेलिजेंट पर्सन। कैसा पर्सन? इंटेलिजेंट पर्सन। ये इंटेलिजेंट कर क्या रहा है सर? पर्सन की विशेषता बता रहा है। आप जानते हैं बी की फॉर्म के साथ अकेला एडजेक्टिव लिखा जा सकता है। कितना इंटेलिजेंट? वेरी इंटेलिजेंट। जो एक एडजेक्टिव की विशेषता बता दे उसको क्या बोलते हैं सर? एडवर्ब। एडवर्ब कौन सा एडवर्ब? एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब सुनना, ये डूइंग क्या होता है और बीइंग क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आपको बहुत सारी कन्फ्यूज़न जो रूल्स बने हुए हैं जहाँ पे बहुत बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, वहाँ पे आपको ये बहुत हेल्प करेगा। सर डूइंग मतलब होता है कोई काम करना, कोई काम करना। जैसे ये लॉन्च करने का काम कर कौन रहा है? सलमान कर रहा है। सर ये वेंट, ये जाने का काम कर कौन रहा है? विराट कर रहा है। सर जब वर्ब ये बता दे कोई एक्शन को करना, यहां पे लॉन्च होने का काम हो रहा है, इसको कर कौन रहा है? सलमान। तो ये कैसी वर्ब है? डूइंग वर्ब है। सर ये वेंट, ये जाने का काम कर कौन रहा है? विराट। ये वेंट कैसी वर्ब है? डूइंग वर्ब है। बेसिकली जब आप किसी के बारे में ये बताते हैं कि कोई ऐसा है, कोई वैसा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, तो ऐसे वर्ब को क्या बोलते हैं सर? बीइंग वर्ब बोलते हैं। सर इसमें एक्शन होता है क्या? इसमें एक्शन नहीं होता। इसमें एक्शन नहीं होता, नो एक्शन। इसमें क्या होता है? कोई एक्शन नहीं होता। इसमें एक्शन होता है क्या? जी हाँ बिल्कुल, इसमें एक्शन होता है। फिर से सुनो, सर डूइंग क्या काम करता है? सर डूइंग क्या काम करता है? कोई काम करना। सलमान ने क्या किया? मिसाइल लॉन्च किया, करना। ये विराट क्या किया? दिल्ली गया। ये क्या है? करना को शो करता है। सर बीइंग क्या करता है? बीइंग बेसिकली ये बताता है वो टीचर है, वो इंटेलिजेंट है, वो वाइज है। ही इज़ अ वाइज, ही इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ टॉल। ये क्या है सर? बीइंग है। बीइंग में कोई एक्शन, कोई क्रिया नहीं होता। अब आ जाओ अपना नेक्स्ट हैपनिंग वर्ब में। पहले सेंटेंस को ब्रेक कर लेते हैं सर। ये राइजेस क्या है सर? वर्ब है। ये इन क्या है? प्रिपोजिशन। ये क्या है सर? प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें पहले क्लास में एक स्टार मार्क करके नोट करवाया था, इन एवरी सेंटेंस सब्जेक्ट एंड वर्ब इज कंपल्सरी। सर बिना सब्जेक्ट और वर्ब के सेंटेंस नहीं होते। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इस सन के अलावा सेंटेंस में कुछ बचा जिसको हम सब्जेक्ट बना सके? नहीं सर। तो ये क्या है? सब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या सवाल आ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है, खूब पढ़ा चुका हूँ, 5 साल से यही कर रहा हूँ। बस सुनते रहना, पेशेंस, अभी एक एक चीज़ क्लियर होगा। ये फेल क्या है सर? वर्ब है। फ्रॉम क्या है? प्रिपोजिशन है। ये क्या है सर? प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। ये मोदी के अलावा सेंटेंस में और कुछ बचा जो सब्जेक्ट बन सके? नहीं सर। तो ये क्या है? सब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। ऑफ क्या है सर? प्रिपोजिशन। ये मिल्क क्या है? प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। ये स्लिप्ड क्या है सर? वर्ब है। फ्रॉम क्या है? प्रिपोजिशन है। ये हैंड्स क्या है? प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। कैसा हैंड? माय हैंड, पॉसेसिव एडजेक्टिव। मुझे एक बात बताओ, ये ग्लास के अलावा सेंटेंस में और कुछ बचा जो सब्जेक्ट बन सके? नहीं सर। और बिना सब्जेक्ट का सेंटेंस नहीं होता। इस बात को मैं अभी प्रूव भी करूंगा, बिना सब्जेक्ट का सेंटेंस नहीं होता। तो ये क्या है सर? सब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। सर आपने कहा था, सर अभी आपने कहा यहाँ पर, सर एक्शन को जो करता है, सर एक्शन को जो करता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। ये किस में होता है? डूइंग में। सर बीइंग में क्या होता है? सर बीइंग में क्या होता है? फिर से सुनो, आराम से सुनो, ध्यान से सुनो। सर डूइंग में क्या होता है? इस एक्शन, इस क्रिया को कौन करता है? सब्जेक्ट करता है। ये एक्शन को, ये क्रिया को सब्जेक्ट करता है। ये वेंट, जाने का काम कौन कौन कर रहा है? विराट कर रहा है। सर बीइंग में क्या होता है? बीइंग में ये होता है कि वो ऐसा है, वो वैसा है। बेसिकली हम किसी के बारे में कुछ बता रहे होते हैं कि वो वाइज है, वो इंटेलिजेंट है, वो टॉल है, वो टीचर है, वो सिंगर है, वो डॉक्टर है। ये किसका काम है? बीइंग का काम है। ये बीइंग भी क्या है सर? वर्ब है। ये डूइंग भी क्या है? वर्ब है। ये वर्ब के क्या है सर?
टाइप है। वर्ब 3 चीज़ को बताता है। डूइंग को, किसी का कुछ करना, किसी के बारे में कुछ बताना, और तीसरा है कुछ हो जाना। कुछ हो जाना मतलब क्या होता है सर? सुनो, मुझे एक बात बताओ, ये राइजेस करने का काम सूरज कर रहा है क्या? क्या ये राइजेस करने का काम का डूअर है? सन डूअर है? नहीं है सर, सन डूअर नहीं है। सन अगर डूअर होता तो इसका मीनिंग ये होता सूरज पूरब से उगाता है। सूरज पूरब से उगाता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये लॉन्च करने का काम कर कौन रहा है? ये लॉन्च करने का काम कर कौन रहा है? सलमान कर रहा है। लेकिन इधर आओ, ये राइज करने का काम सूरज कर रहा है क्या? सर अगर सूरज करता तो सेंटेंस का मीनिंग ये होता सूरज पूरब से उगाता है। सूरज पूरब से उगाता है या सूरज पूरब से उगता है। कोई काम हो जाना, कैसे हो जाना? यूं समझो, हवा कौन चलाता है? पवनदेव चलाते हैं। हैपनिंग सुनना, ये फेल क्या है सर? वर्ब है। मुझे एक बात बताओ, ये फेल करने का, ये गिरने का डूअर है क्या मोदी? ये फेल करने का डूअर है क्या मोदी? अगर मोदी डूअर होता तो इसका मीनिंग क्या होता? मोदी गिरा रहा है। मोदी क्या कर रहा है? गिरा रहा है। मोदी गिरा रहा है, मोदी गिर गया। किसने गिराया मोदी जी को? किसने गिराया? गिर गया। एक और एग्जांपल से समझो, स्लिप्ड वर्ब है सर। क्या ये स्लिप करने का काम का ग्लास डूअर है क्या? अगर डूअर होता तो मीनिंग क्या होता? गिलास गिराता है। ये ग्लास जो है ये गिराता है। ग्लास गिराता है या ग्लास गिर गया? कोई काम हो जाना जिसको कोई नहीं करे, यूं समझो जिस काम को भगवान जी कर डाले। तुम ऐसे बोलते हो कि आज बहुत तेज गर्मी हो रही है, लगता है सूरज देव नाराज चल रहे हैं। आज बहुत बारिश हो रही है, इंद्रदेव जो है बहुत प्रसन्न है। कोई काम हो जाना, जैसे सुनना, सर ये राइजेस करने का काम सूरज कर नहीं रहा है, हो रहा है। कोई काम हो जाना, ये भी क्या है? वर्ब बताता है। ये भी क्या है सर? वर्ब बताता है। किसने गिराया मोहन को? मोहन गिर गया। मोहन गिर गया मतलब क्या है सर? हैपनिंग है। ग्लास किसने गिराया? सर फिसल गया। इसमें साइंस मत लगाना सर, ल्यूब्रिकेंट हो गया होगा, फ्रिक्शन कम हो गया होगा, ऐसा नहीं है भाई। कोई काम हो जाना जिसको कोई करता नहीं है, ऐसे वर्ब को क्या बोलते हैं? हैपनिंग। अब एक गहरी कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से सुनना। सर ये राइजेस करने का काम हो किस पर रहा है? सन पर हो रहा है। कार्य जिस पर होता है इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। कार्य जिस पर होता है इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये गिरा, कौन गिरा? मोदी जी गिरे। तो मोदी जी एक्चुअल में है क्या? ऑब्जेक्ट। ये स्लिप हुआ, ये स्लिप क्या हुआ? ग्लास हुआ। एक्चुअल में है क्या? ये ऑब्जेक्ट। लेकिन मान लो मैं अगर इसको ऑब्जेक्ट बना दूं, सन को ऑब्जेक्ट बना दूं। क्यों बना दूं ऑब्जेक्ट? क्योंकि राइजेस करने का काम हुआ किस पर? कार्य जो करता है उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। कार्य जिस पर होता है इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। ये राइजेस करने का काम किस पर हो रहा है? सन पर हो रहा है। तो एक्चुअल में सर इसको ऑब्जेक्ट बोल देना चाहिए लॉजिकली। सर ये फेल करने का काम हुआ किस पर? मोदी जी पर। एक्चुअल में तो इसको ऑब्जेक्ट बोल देना चाहिए। सर ये स्लिप करने का काम हुआ किस पर? ग्लास पर। तो एक्चुअल में तो सर इसको ऑब्जेक्ट बोल देना चाहिए। लेकिन सर आपने यहाँ पे सब्जेक्ट और पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन क्यों लिख रखा है? मान लो मैंने इसको ऑब्जेक्ट बना दिया ग्लास को, मान लो मैंने मोदी जी को ऑब्जेक्ट बना दिया, मान लो मैंने सन को ऑब्जेक्ट बना दिया, तो मैंने 1000 बार एक बात बोल चुका हूं। क्या बोल चुका हूं? इन एवरी सेंटेंस सब्जेक्ट एंड वर्ब इज कंपल्सरी। सर बिना सब्जेक्ट का सेंटेंस नहीं होता। बिना सब्जेक्ट का सेंटेंस नहीं होता। मान लो अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट बना दूं तो पूरा का पूरा सेंटेंस में सब्जेक्ट बनेगा कौन? ये इन क्या है? प्रीपोजिशन है। ये ईस्ट क्या है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। राइजेस ये क्या है सर? वर्ब है। सन को अगर मैं सब्जेक्ट ना बनाऊं तो सब्जेक्ट बनाऊं किसको? क्योंकि सर बिना सब्जेक्ट का वर्ब नहीं होता। अब एक बात बताओ, इस मोदी जी को अगर मैं ऑब्जेक्ट बोल देता हूं तो पूरे के पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट बनने के लिए कुछ बचा
नहीं बचा। सर इस ग्लास को अगर मैं ऑब्जेक्ट बोल देता हूँ तो पूरे के पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट बनने के लिए कुछ बचा? नहीं बचा। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब क्या है सर? इस वर्ब को, इस टाइप के वर्ब को क्या बोलते हैं? हैपनिंग वर्ब बोलते हैं। कैसा वर्ब बोलते हैं? हैपनिंग वर्ब बोलते हैं। कोई काम हो जाना, इसको कोई करता नहीं है, बस हो जाता है। सेंटेंस में जब जब आएगा मैं खुद ही चीख चीख के चिल्ला के बताऊंगा। फिर से एक बार समझो। सर डूइंग में क्या होता है? वर्ब में जो एक्शन हो रहा होता है इसको कौन करता है? सब्जेक्ट करता है। इसका मतलब क्या होता है? करना। सर बीइंग मतलब क्या क्या होता है? इसमें कोई एक्शन नहीं होता, क्रिया नहीं होता, इसमें कोई एक्शन कोई क्रिया नहीं होता। सर बीइंग में बेसिकली हम बताते क्या है? ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, किसी के बारे में कुछ बताना, किसी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन कन्वे करना, ये कौन बताता है? बीइंग बताता है। ये भी क्या है सर? वर्ब है। सर एक और टाइप के वर्ब होते हैं जिसको क्या बोलते हैं? हैपनिंग बोलते हैं। हैपनिंग मतलब क्या होता है? सर कोई काम हो जाना, इसको कोई करता नहीं है। भाई इसको ऑब्जेक्ट मत बोल देना, ये है क्या? सब्जेक्ट ही है। सर सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि सर अगर इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं तो ग्रामर का एक लॉ वायलेट हो जाएगा, जो लॉ कहता है इन एवरी सेंटेंस सब्जेक्ट एंड वर्ब इज कंपल्सरी। अगर नहीं समझ आए तो 2 बार 3 बार रिवाइंड करके देख लेना। अब आ जाओ, मैं इसी चीज को एक्सप्लेन करता हूं टाइप्स ऑफ सेंटेंस के थ्रू कि हर एक सेंटेंस का सब्जेक्ट आना क्या है? कंपल्सरी है। सुनो, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ये वॉइस और नरेशन पढ़ते टाइम तुम्हारे को बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस नहीं पता होगा तो वॉइस और नरेशन में आप बुरी तरीके से फंस जाएंगे। इसीलिए हमने कुछ इस तरीके से अपना कोर्स डिज़ाइन किया है ताकि टाइप्स ऑफ सेंटेंस आपको पहले से ही पता हो। आ जाओ, बचपन में खूब पढ़े होंगे आपने असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। आ जाओ इसको फिर से एक बार पढ़ लेते, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर एसर्ट मतलब क्या होता है? कुछ कहना। एसर्ट मतलब क्या होता है? कुछ कहना, टू से समथिंग। सर या तो किसी को हम हाँ कहेंगे, सर या तो हम किसी को ना कहेंगे। हाँ कहने वाले सेंटेंस को क्या कहते हैं? अफर्मेटिव। और ना कहने वाले सेंटेंस को क्या कहते हैं? नेगेटिव। ये प्लेस क्या है सर? वर्ब है। मोहन क्या है? सब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। मोहन प्लेज व्हाट? क्रिकेट। क्रिकेट क्या है सर? ऑब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। ये मोहन क्या है सर? सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। ये प्ले क्या है सर? वर्ब। ये डज क्या है सर? हेल्पिंग वर्ब। सर जैसे बी की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, सर जैसे हैज़ की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, ऐसे सेम एज इट इज़ डू डिड भी क्या करता है सर? हेल्पिंग वर्ब का काम करता है और मेन वर्ब का भी काम करता है। मैं बोलता हूँ मोहन डिड दैट टास्क, मोहन डिड व्हाट? टास्क। यहां पर डिड क्या है सर? एक मेन वर्ब है। प्ले व्हाट? क्रिकेट। ये क्या है सर? ऑब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। मोहन क्रिकेट खेलता है, मोहन क्रिकेट नहीं खेलता। मोहन क्रिकेट खेलता है, मोहन क्रिकेट नहीं खेलता। ये नहीं विशेषता किसकी बता रहा है? वर्ब की विशेषता बता रहा है। सर जो एक वर्ब की विशेषता बता दे उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। सर इसका एक नाम है जिसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ नगेशन, बस नाम है। ये कौन सी सेंटेंस है? अफर्मेटिव, कुछ हाँ कहने वाले। और ये ना कहने वाले सेंटेंस कौन सी है? नेगेटिव। अब आ जाओ इंटरोगेटिव सेंटेंस में। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सुनना, ये यू क्या है सर? सब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रोनाउन। ये आर क्या है सर? हेल्पिंग वर्ब। और ये स्टडिंग क्या है सर? मेन वर्ब। स्टडिंग व्हाट? इंग्लिश। ये क्या है सर? ऑब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। अब सुनो सर, इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब होता है। सब्जेक्ट से पहले क्या होता है? हमेशा हेल्पिंग वर्ब होता है। कई बार एरर ऐसे भी पूछ देते हैं, यू आर स्टडिंग इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। ये गलत हो जाएगा भाई। आपको क्या बोलना पड़ेगा? आर यू स्टडिंग इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। आप ये बात याद रखेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा ये जो क्वेश्चन मार्क है ये कंपलसरी होगा। और सब्जेक्ट से पहले हमेशा क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगा। इंपेरेटिव सेंटेंस बहुत बहुत मजेदार सेंटेंस है ये, सुनना। सर इस सेंटेंस की पहचान क्या है? सर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है।
सर इस सेंटेंस की पहचान क्या है? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के से शुरू होता है। सर ये सेंटेंस तीन चीज को बताता है, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट। मजेदार बात सुनो इस सेंटेंस के बारे में। ये क्लोज, क्लोज, क्लोज क्या है सर? वर्ब है। क्लोज व्हाट? डोर। ऑब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। आपके मन में एक सवाल आएगा, सर अभी आपने कहा इन एवरी सेंटेंस सब्जेक्ट एंड वर्ब इज कंपलसरी। हर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब क्या है? कंपलसरी है। मेरा आपसे सवाल यह है, ये क्लोज वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? एक मिनट वीडियो पॉज करो और सोचो जरा। सर आपने अभी कहा कि हर एक वर्ब का सब्जेक्ट आना क्या है? कंपलसरी है। तो मैंने बोला क्लोज द डोर। ये मैं क्या कर रहा हूं? किसी को ऑर्डर दे रहा हूं। सोचो जरा इसका सब्जेक्ट क्या होगा। होप आपने सोच लिया होगा। अब सुनो, मान लो अभी होली का टाइम चल रहा है। जहाँ पे जिस फ्लैट में मैं रहता हूँ, मेरे छोटे भाई भी घर चले गए, मेरे अगल बगल के दोस्त भी घर चले गए। रात के बज रहे हैं 2, है ना? रूम में कोई नहीं है, फ्लैट में कोई नहीं है। मैं किसी को बोलूँ क्लोज द डोर, मैं किसी को बोलूँ क्लोज द डोर, बोलेगा पागल हो गया, बावला हो गया, दिमाग खराब हो गया। किसको बोलूँगा? भूत को बोलूँगा क्या? सुनना सर, क्लोज द डोर बोलूंगा तब जब कोई सुनने वाला होगा, जब कोई सुनने वाला होगा। और जो सुनने वाला होगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। ऐसे सब्जेक्ट को सर अंडरस्टूड सब्जेक्ट बोलते हैं, इसको लिखा नहीं जाता। आए कुछ समझ में? अब सुनो, मान लो मैं ऑफलाइन बैचेस पढ़ाने के लिए क्लास गया, ठीक? क्लास में कोई नहीं है, बहुत तेज बाहर बारिश हो रही है, मान लो क्लास में कोई नहीं आया, है ना? मैं किसी को बोल सकता हूं वर्क हार्ड फॉर योर एग्जाम, एग्जाम इज कमिंग सून। मैं क्या बोलता हूं? वर्क हार्ड। मैं किसी को बोल सकता हूं वर्क हार्ड। किसको बोलूंगा? कोई सुनने वाला होगा तभी तो बोलूंगा वर्क हार्ड। ये वर्क क्या है सर? वर्ब है। वर्क हाउ हार्ड। ये क्या है सर? एडवर्ब ऑफ मैनर। कोई काम कैसे हुआ ये कौन बताता है? एडवर्ब ऑफ मैनर। कैसे बोला मैंने वर्क करने को? हार्ड। ये हार्ड विशेषता किसकी बता रहा? वर्क करने की। कैसे काम करने को बोला? हार्ड। सर जिसको बोलूंगा ये बात वो क्या होगा? अंडरस्टूड सब्जेक्ट होगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। सर प्लीज क्या होता है? इंटरजेक्शन। प्लीज क्या होता है? इंटरजेक्शन, है ना? ये हेल्प, हेल्प क्या है सर? वर्ब है। हेल्प हुम, मी क्या है सर? ऑब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रोनाउन। मान लो मैं कोई मुसीबत में फंस गया, है ना? मैं किसी को बोल सकता हूं प्लीज हेल्प मी। मैं किसी को बोल सकता हूं सामने प्लीज हेल्प मी। बोलूंगा कब? जब कोई सामने सुनने वाला होगा। ऐसे मत दिमाग लगाना मैं भगवान को बोल रहा हूं प्लीज हेल्प मी। अगर भगवान को बोल रहे हो प्लीज हेल्प मी तो भगवान क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, अंडरस्टूड हो गया। समझ आ रहा है कहना क्या चाह रहा हूं? मैं कई बार जब कोर्स स्टार्ट करूंगा, जब चैप्टर स्टार्ट करूंगा, कई बार मैं बोलूंगा ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो अपनी वाइब्स वहां पे मैच हो जाना। सर कहना क्या चाह रहे हो? सर ये इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है? होप आपको समझ आ गया होगा। सर इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा। देखो क्लोज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये आता किसके लिए सर काम? ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट करने के लिए। अब सुनो, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है सर? आप किसी को आशीर्वाद देते हो, दीर्घायु भव, यशस्वी भव, इस टाइप के सेंटेंस को क्या बोलते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। आ जाओ देखो जरा, ये यू क्या है सर? सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है। ये मे क्या है सर? हेल्पिंग वर्ब है। ये सक्सीड क्या है? मेन वर्ब है। इन क्या है सर? प्रिपोजिशन है। ये एफर्ट्स क्या है? प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। कैसा एफर्ट? कैसा एफर्ट? योर एफर्ट, पॉसेसिव एडजेक्टिव। मे यू सक्सीड इन योर लाइफ। मैं किसी को आशीर्वाद दूं, कृतज्ञता व्यक्त करूं। समझ पा रहे हो कहना क्या चाह रहा हूं? ऐसे सेंटेंस को क्या बोलते हैं सर? ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे मैं किसी को बोल रहा हूं यूर वेलकम, यू आर वेलकम। यू क्या है सर? सब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रोनाउन। आर क्या है सर? मेन वर्ब। बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम करे तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एज अ नाउन लिखा जाता है। सर किसी को कुछ आशीर्वाद देना, सर किसी को कुछ ब्लेसिंग देना, इस टाइप के सेंटेंस को क्या बोलते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ये सेंटेंस तुम्हें बचपन में पक्का याद होगा। ये क्या है सर?
इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन करता क्या है सर? इंटरजेक्शन करता क्या है? सडन फीलिंग इमोशन को शो करता है, सडन फीलिंग इमोशन को शो करता है। ये वी क्या है सर? सब्जेक्ट है। वन क्या है? वर्ब है। वन व्हाट? मैच। ऑब्जेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। ये वी सब्जेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रनाउन। सर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस उसको बोलते हैं जो कि सडन फीलिंग इमोशन को शो करे। जैसे मैं बोलता हूँ अलास हिज फादर डेड, ये क्या है? एक सडन इमोशन है। मैं बोलता हूँ हुर्रे वी वन द मैच, ये क्या है सर? सडन इमोशन है। नोटिस करने वाली बात क्या है सर? नोटिस करने वाली बात क्या है सर? सेंटेंस कितने टाइप के? कितने टाइप के? असर्टिव टाइप के, इंटरोगेटिव टाइप के, इम्पेरेटिव टाइप के, ऑप्टेटिव टाइप के, एक्सक्लामेटरी टाइप के। मुझे ये बताओ ऐसा कोई सा सेंटेंस मिला तुम्हें जहाँ पे सब्जेक्ट ना हो? सर हर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट आना क्या है? कंपलसरी है। ये वॉइस पढ़ते टाइम, नरेशन पढ़ते टाइम तुम्हें दुनिया जहान के रूल रटने से बचा सकता है। सर आज के क्लास में पढ़ना अपना मोटिव क्या था? सर आज के क्लास में पढ़ना अपना मोटिव ये था सर, वर्ब जो है, वर्ब ये तीन चीज़ को बताता है, डूइंग को, बीइंग को और हैपनिंग को। फिर से सुन लो एक बार। सर डूइंग मतलब क्या होता है? वर्ब में जो एक्शन हो रहा है, क्रिया हो रहा है, उसको सब्जेक्ट करे, जिसका मतलब क्या होता है? मीनिंग करना। जिसका मतलब मीनिंग क्या होता है? करना। मैं लिख देता हूं, करना। सर बीइंग मतलब क्या होता है? किसी का कुछ बताना, किसी का कुछ बताना। मैं बोलता हूँ रोहन टीचर है, रोहन इंटेलिजेंट है, किसी का कुछ बताना, ये क्या है? ये बीइंग वर्ब है। सर कुछ हो जाना, इसको कोई करता नहीं है, इसको कोई करता नहीं है, हो जाता है बस। ये क्या होता है? बस हो जाता है। हमने क्या पढ़ा? ये राइजेस करने का काम किस पर हो रहा है? सन पर हो रहा है। एक्चुअल में ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन सर हमको सब्जेक्ट इसको मजबूरन बनाना पड़ा, क्योंकि ऐसी कोई सी सेंटेंस नहीं होती जिसमें सब्जेक्ट ना हो। होप आपको क्लियर हो गया होगा। गाइस अगला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अपना वर्ब का बेसिक्स, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। और हम एक चीज़ और पढ़ेंगे सर वर्ब की बेसिक्स में, वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंसेस। मैं कई बार चैप्टर पढ़ाते टाइम आपको बोलूंगा ये सेंटेंस एक्टिव में है, ये सेंटेंस पैसिव में है, तो आपको उस एक्टिव सेंटेंस और पैसिव सेंटेंस की पहचान होनी चाहिए। सर क्यों लिखते हैं सेंटेंस को एक्टिव में? सर क्यों लिखते हैं सेंटेंस को पैसिव में? सर एक्टिव में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पैसिव में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये वॉइस क्यों बना है? ग्रामरियन ने क्यों बनाया वॉइस? ये तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेगा नेक्स्ट लेक्चर में। गाइस प्लीज अच्छा लगे वीडियो, है ना, तो लाइक वाइक शेयर वेयर कर देना, है ना। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।